हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं हूँ अपने घर पे और आज मैं वापस जाने वाली हूँ मनावर। तो आज की सुबह की शुरुआत होती है चाय पीकर। तो मैं और पापा जग चुके थे, नहा धोकर पापा स्कूल जाने की तैयारी में थे। तो हम लोगों ने चाय पी। उसके बाद पापा ने मुझे दिया अपना एटीएम कार्ड और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन गया था वो, और उन्होंने बोला संभाल के रखना। उसके बाद में मैंने बिस्तर जमाया। उसके बाद में कपड़े घड़ी कर लिए थे क्योंकि आज जाना था वापस। तो तैयारी सुबह से ही हो गई थी क्योंकि आज शिवा भी इंदौर वापस जाने वाला था। तो सबसे पहले तो मैं कपड़े घड़ी कर कर नहाने जा रही हूँ। तो नहा कर आने के बाद तो नहा धोकर रेडी हो गई थी मैं, और आज हम बनाने वाले थे बाटी, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने दाल चढ़ा दी थी और लहसुन प्याज भी कर दिया था। और उसके बाद में अचानक से हमारे पड़ोस में एक दीदी रहते हैं, वो आए और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए बाटी लेकर आई हूँ। तो फिर क्या था, हमारा काम तो आसान हो गया। तो फिर बाटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसके बाद हमने सिर्फ बना ली दाल और चावल, क्योंकि ऑलरेडी बाटी तो आ चुकी थी और बाटी बनाने में ज़्यादा टाइम लगता। तो ये सिर्फ मेरे मम्मी के अच्छे कर्मों का फल हमें मिल रहा है, क्योंकि मेरे मम्मी भी कभी भी कुछ भी बनाती है तो आसपास वाले लोगों से बांट कर खाती है, इसलिए वो भी हमारे लिए लेकर आए थे। तो देखो, इतनी बाटी में तो हम तीनों का तो हो ही जाएगा। और उसके बाद में दाल चढ़ा दी थी, तो हमने सोचा दाल भी बना लेते हैं और थोड़ी सी चावल बना लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर शिवा मेरी मदद कर रहा था। देखो, उसकी आँख में आंसू आ गए। और उसके बाद में मैंने प्याज और टमाटर को अच्छे से इसमें पीस लिया था, क्योंकि ऑलरेडी दाल और बाटी तो आ चुकी थी, लेकिन मैंने सोचा मैं भी दाल बना लेती हूँ, क्योंकि वो चढ़ाई हुई दाल ये बिट्टू और पापा शाम को भी खा लेंगे, इसलिए। फिर थोड़ी देर बाहर जाकर मैंने अपने बालों को सुखाया, और ये जो गुलाब के फूल दिख रहे हैं वो मेरी मम्मी ने खुद लगाए हैं, और इन्हें बड़े प्यार से वो रोज़ पानी देती है। और इन फूलों को वो तोड़ती कभी नहीं है, आती है, इनको देखती है, इन्हें जी भर के निहार लेती है और इन्हें ऐसे ही छोड़ देती है। इसलिए हम भी इन फूलों को नहीं तोड़ते हैं। ये अपने आप ही उगते हैं, खिलते हैं और अपने आप ही मुरझा जाते हैं। तो मैंने अपने बालों को सुखा लिया है, थोड़ी देर धूप खा ली है, और देखो ये कितने सुंदर, कितने प्यारे हैं। और उसके बाद में ये हमारा घर, जो मेरे मम्मी और पापा ने बड़ी मेहनत से बनाया है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि जैसा कि मेरे मम्मी अभी महाराष्ट्र में है आश्रम पे, इसलिए आज घर पर है मैं, पापा, मेरा भाई और शिवा। इसलिए खाना वाना बनाने की ड्यूटी आज मेरी है। मम्मी घर पे नहीं हो तो कैसा आराम, रूम पे रहना घर पे रहना दोनों एक ही बात है। तो ठीक है, फिर वापस आ जाते हैं किचन में, और अब मैं बना लेती हूँ दाल। जो दाल की सारी तैयारी पहले ही हो चुकी थी और अब सिर्फ बघार लगाना था। तो मैंने गैस जलाकर कढ़ाई रख दी और फटाफट से बघार लगा लिया, क्योंकि उसके बाद खाना वाना खाने के बाद में शिवा भी जाने वाला था और उसे लेने आने वाले थे जीतू और विशाल। तो मैंने दाल बघारने से पहले ही तेल गरम किया था, उसमें पापड़ तल लिया था। और ये पापड़ खाना मुझे बहुत पसंद है, और ये मेरी छोटी बहन अर्चू को भी पसंद है। और उसके बाद में मैंने प्याज व्याज काट लिया था, खाना लगाने की तैयारी थी। प्याज खाना मेरे को और मेरे पापा दोनों को बहुत पसंद है। हम दोनों शायद प्याज के बिना खाना बहुत कम खाते हैं, और शायद इसीलिए मेरे बाल भी थोड़े ठीक ठाक है, क्योंकि मेरे को प्याज खाना पसंद है। उसके बाद में बालों को सुखाने के बाद में कंघी वंगी कर ली थी मैंने। वैसे मेरे बाल झड़ तो रहे हैं वैसे, लेकिन इतने भी नहीं झड़ रहे, चलो ठीक है अभी तो। उसके बाद में कंघी वंगी करके हम रेडी हो गए थे, और उसके बाद में हम लोगों ने मिलके बैठ के खाना खाया था। हम लोग पुरानी मूवी देख रहे थे, और उसमें मतलब ऐसे सीन थे, इमोशनल सीन भी, ऐसे कॉमेडी जैसे लग रहे थे। उसके बाद में बचा कुचा सामान मैंने पैक किया, क्योंकि उसके बाद में मैं भूल जाती हूँ, मेरे को चीज़ें भूलने की थोड़ी सी आदत है, इसलिए मैंने सारा सामान ध्यान से पहले ही पैक कर लिया था।
मैं 2 बैग ले जाने वाली थी, इस बार मैं खाने वाने का सामान नहीं ले जा रही हूँ। उसके बाद में हमने बैठकर खाना खाया और हम पुरानी मूवी देख रहे थे। और देखो उसमें क्या क्या सीन आ रहे थे, तो हम हंस रहे थे। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन साफ़ किए, किचन साफ़ किया, थोड़ी सी साफ़ सफाई करी, क्योंकि मेरी मम्मी को बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं और वो वापस आकर देखते तो उनको अच्छा नहीं लगता। और मेरे जाने के बाद में ये काम फिर बिट्टू को और पापा को करना पड़ता, इसलिए मैंने जितना हो सका मेरे से वो सब काम मैंने निपटा दिए थे। उसके बाद में मैंने पापा के लिए गरम गरम रोटियां बना दी थी, क्योंकि पापा आने वाले थे। उसके बाद में पापा आ गए थे, पापा को भी खाना वाना खिलाया। उसके बाद हम लोग रेडी वेडी होकर चले गए थे, क्योंकि फिर शाम को भी टाइम होता था, इसलिए मेरे को भी टाइम पे निकलना था। तो मैंने बना दी थी रोटियां। हाँ, मेरे को रोटी बनाते आती है, वो भी अच्छी गोल गोल। हाँ, तो मैं रोटी बना भी लेती हूँ और कमा भी लेती हूँ और लोगों को खिला भी देती हूँ। लेकिन यार पता नहीं आजकल क्या है, मेरे को किसी की बात नहीं सुनी जाती। मतलब कोई मेरे को कुछ बोलता है ना, तो पहले मैं भले सुन लेती थी, लेकिन आजकल तो पता नहीं कोई मेरे को कुछ बोलता है, मेरे से सुना ही नहीं जाता। जैसे कि अगर मैंने कोई गलती नहीं करी और उसके ऊपर अगर मेरे को कोई कुछ बोल रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। एक बार गलती करी हो तो बिल्कुल सुन लूँगी। उसके बाद में हम लोग जाने वाले हैं 23 में रीवा, क्योंकि 26 को है मेरी फ्रेंड शशि के बड़े दादा भैया की शादी। तो उसके लिए मैं कपड़े वपड़े निकाल रही थी, क्योंकि नए कपड़े लेने का कोई इरादा नहीं था अभी, इसलिए पुराने कपड़ों से काम चलाना पड़ेगा। उसके बाद में मैंने कपड़े निकाले, कपड़े घड़ी करे और देखा कि मेरे को कौन कौन से कपड़े ले जाने। और पता नहीं क्यों नए कपड़ों से ज़्यादा अच्छे पुराने कपड़े लगते हैं, उनके साथ मतलब थोड़ी सी यादें वादें जुड़ी रहती है। उसके बाद में मैंने इन सब कपड़ों को भी अच्छे से घड़ी करके रख लिया और मैंने सोचा कि एक आध साड़ी भी ले जाती हूँ। तो मैंने मम्मी की साड़ी का जुगाड़ लगा लिया, मतलब वो मेरी थी लेकिन मेरे पहनने में ज़्यादा नहीं आती, इसलिए वो मैंने वापस मम्मी को दे दी थी। तो मैंने सोचा लेकर चलती हूँ, क्या पता काम आ जाए। साड़ी पहनना मेरे को पसंद तो है, लेकिन संभलती नहीं यार ज़्यादा साड़ी, क्योंकि थोड़ी सी हेवी रहती है और वो एक बड़ा सा कपड़ा होता है जिसे हम एक ड्रेस बनाते हैं। साड़ी पहनना भी एक आर्ट है यार, हर किसी के बस की बात नहीं। तो ये है मेरा और अर्चू का रूम। मेरे को ब्लू कलर पसंद है, इसलिए हमने इस रूम में ये कलर करवाया था। और ये फ़ोटो फ्रेम है मेरे हॉस्टल टाइम का। इसमें सभी लोगों की फ़ोटो है, मम्मी पापा की, मेरे सभी दोस्तों की, मेरी बहन की, मेरे भाई की। इसमें मेरे सारे हॉस्टल के दोस्त थे, मतलब मेरे सब रूममेट्स थे इसमें। और उसके बाद में ये हॉल है और ये जो भीमराव अंबेडकर जी की और ये मूर्ति दिख रही है, ये मूर्ति नहीं मतलब फोटो फ्रेम दिख रहा है। अच्छे दिख रहे हो। बाकी अच्छे दिखते हो। क्या लगा रजित? ले चला। चल चलते। हेलो गाइस, बाय। अब मिलते हैं कितने दिन बाद? बहुत टाइम बाद, अभी 23 को मिलेंगे अपन लोग। तो यहाँ ये तीनों निकल गए थे इंदौर के लिए बाइक से। तो शिवा को बाय बाय बोला और ये लोग जा रहे हैं इंदौर आराम से। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में रेडी वेडी होकर मैं भी तैयारी करती हूँ मनावर जाने की। 2-4 दिन अच्छे से अपने घर पर रहने के बाद वापस रूम जाने का तो मन नहीं करता। यहाँ पे इतना बड़ा घर अपना छोड़ के एक छोटे से रूम में रहने जाओ, मतलब मज़ा नहीं आता है, लेकिन एक अपनी अपनी जिम्मेदारी हो जाती है, उसकी वजह से जाना पड़ता है। पता नहीं ये कितने दिनों का है, घर से रूम, रूम से घर, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद में देखो ये कौन है, सुंदरी। ओ सुंदरी, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। कुत्ते खा गए सब। हमारे पड़ोस में 2-3 हैं,
और ये है मेरा भाई, तो जिससे मैंने बाय बोला, हाथ वाथ मिलाया। उसके बाद में पापा मुझे बस में बिठाते हुए वो निकल जाएंगे उनकी स्कूल के लिए, क्योंकि उनके स्कूल का टाइम भी हो रहा था। उसके बाद में हमारे घर के आसपास 3 डॉग्स हैं। एक का नाम है सुंदरी, सुंदरी से तो आप मिल चुके हो, और एक का नाम है राजू, और एक का नाम है, मतलब सबके अलग अलग नाम रखे हुए हैं। उसके बाद में ये था ग्रामीण पुलिस थाना। अब पापा मुझे बस में बिठाकर वापस जा रहे हैं, और देखो कैसे पापा मेरे को मोड़ मोड़ के देखते। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।